इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि किसी के साथ इसका संबंध होता है तो ये एक संयोग कहा जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल जीवा इंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये चैनल 1 महीना पहले बनाया हूँ और ये केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए रहेगा, हँसी खुशी के लिए रहेगा, मस्ती के लिए रहेगा। इसमें किसी भी धर्म जाति विशेष का कोई भी संबंधित वीडियो नहीं रहेगा। ये केवल और केवल काल्पनिक रहेगा। और इस वीडियो में मेरे दादाजी स्वर्गीय आनंदी बाबा और स्वर्गीय घुरन बाबा के बताए उस कहानी को ही मैं बयां करूँगा, बताऊँगा, जो अच्छा लगे। और जहाँ तक मेरे को ये लगता है कि जब बोलना सीखे तब से उन लोगों ने जो हम लोगों को पालन पोषण किया, हमारे माता पिता और उनके माता पिता जो हमारे बाबा थे, स्वर्गीय आनंदी और घुरन बाबा। आनंदी बाबा तो भाई दूसरे चचा लोग के यहाँ रहते थे, लेकिन जो घुरन बाबा थे वो बचपन से ही पालन पोषण किया, पापा के इधर उधर घुमाया, जैसे नवापारा, पोड़ी, नरकालो, अंडोखा और आस पड़ोस में बहुत ही पापा की घुमाया करते थे। और मेरे बाबा में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी भी थी, जैसे लकड़ी का काम, गीत गाना और कर्मा, ददरिया, उड़िया। और उनमें इतना ज़बरदस्त टैलेंट था कि लोग उनको अक्सर बुलाया करते थे। और किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो तो उनको कुछ ना कुछ निमंत्रण मिलता ही था, वो वहाँ को सजाते थे, रमा देते थे, बेहतरीन बना देते थे। तो उनके द्वारा हम लोग बचपन में बहुत ही सारी अनगिनत कहानियाँ सुनी थी। और ऐसे कहानी जो डायरेक्ट माइंड में ही बैठ जाता था, जो कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रहता। तो ऐसे कहानी आज भी मेरे को लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो उन सब कहानी को छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से यूट्यूब के चैनल में मैं डालूँगा। और हो सके तो आप सभी लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए। क्योंकि उस ज़माने में, आज से 12-15 साल पहले, जब इंटरटेनमेंट की दुनिया नहीं थी, ये इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, मोबाइल और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब की ज़माना नहीं था, नेटवर्क की ज़माना नहीं था। तो उस समय हम लोग बहुत सारी क्रीड़ाएँ करते थे गाँवों में। जैसे जो माचिस हुआ है, माचिस जिससे आग जलाते हैं, उसका ताश पत्ती हुआ करता था, उसको हम लोग खेलते थे। और उसको ऐसे मिडल के माध्यम से भी मारते थे, जो जितना निकाल सके वो। और हम लोग जो गोटी होता है, जिसको बाटी बोलते हैं, इस उंगली से ऐसे मार मार के जहाँ जहाँ पे पगडंडिया रास्ता हुआ करता था, वैसे रास्ते में खेलते थे। बड़े ही मज़ा आता था। और पदौड़ी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बहुत ही मज़ा आता था। बचपन में मुझे ये भी याद है कि हम लोग जब बहुत ही छोटे हुआ करते थे तो गांव में हम लोग के घर में खुद 7-8 बैल बैल था, काऊ, जिसमें छोटे छोटे बछरू, गाय, है ना। तो ये सब हुआ करते थे। तो हम लोग स्कूल जाने से पहले 2 घंटा उसको चराया करते थे बाहर में, और स्कूल आने से पहले भी जाते थे चराने। और जिस दिन छुट्टी होता था उस दिन तो दिन भर चराते थे। तो जैसे हम लोग अपने गांव पोड़ी में उधर अशनोटी डाँड़, खेत डाँड़, और इधर क्या बोलते हैं, सिमारी पारा, जो जहाँ पे डैम है, बांध है, उसके आसपास में बहुत सारे गोचर ज़मीन था, सरकारी ज़मीन था। और जहाँ पे खेती नहीं होता था उधर बहुत चराते थे। तो उस समय भी हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी खेल, कहानी, बहुत मज़ा आता था। बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में सब इस मोबाइल के माध्यम से बंधे हुए हैं। तो इस जीवन का क्या भरोसा, काँच का ही तो घड़ा है, कभी भी टूट सकता है। तो जो मन में है, जो मन मस्तिष्क में भरा हुआ है, ऐसे कहानियाँ मैं यूट्यूब के माध्यम से डालूँगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग। बहुत ही क्या दिन था, क्या नज़ारा था, क्या बेहतरीन पल था उस ज़माने में, जब हम लोग बचपन में शक्तिमान हर रविवार को 12 बजे आया करता था। शक्तिमान, उस शक्तिमान के एक एक स्क्रिप्ट, एक एक चैनल
एक एक जगह पे आज भी कंठस्थ याद है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अंधेरा कायम रहे, तमराज किलविश, डॉक्टर जगोल, गीता विश्वास, नौरंगी और कुमार साहब, बहुत कुछ, बहुत मज़ा आता था। उससे पहले मैं और पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जन्म 92-93 का है। तो जब शुरू में 2002-03 में जब शाका लाका बूम बूम फर्स्ट चैनल आया था, बहुत मज़ा आता था। हम लोग वो भी देखे हैं, शाका लाका बूम बूम और जूनियर जी और सोनपरी और क्या बोलते हैं उसको, भूत वाला सब, बहुत मज़ा आता था। उस समय टीवी जब जिसमें दूरदर्शन चलता था, बड़े सवेरे हम लोग किसी दूसरे के घर जाया करते थे। हालांकि उस समय गरीबी था, अपने घर में टीवी नहीं था, लोग बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे, प्रताड़ित भी सहे हैं। टीवी देखने के चक्कर में बकरी के लिए, गाय के लिए और भी घर का बहुत सारा काम भी किए हैं। ऐसे ऐसे भी झेले हैं। जब टीवी देखने जाते थे तो लोग बोलते थे कि महक रहा है, नहाया नहीं होगा, अगरबत्ती जला दो, उसके सेंट से महक दूर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके भी हम लोग बहुत सहे हैं एक ज़माने में। तो बहुत ही यादगार लम्हा है। एक बार तो ये भी हुआ था मेरे साथ ही, मैं बता रहा हूँ कि टीवी देखने गया था और उस घर की जो मुखिया थी वो मेरे को पीछे से डंडे से मार रही थी, और मैं इतना मग्न था टीवी देखने में कि मार पड़ रहा था पीछे में, लेकिन मैं टीवी देख रहा था, देखता ही रह रहा था और रो रहा था कि मत मारो, देखने दो, मत मारो। ऐसा भी था कि लोग जानबूझ के चैनल बदल दिया करते थे कि तुम भागो। ऐसा भी था कि लोग जानबूझ के बंद कर देते थे टीवी को, डायरेक्ट लाइट बंद कर देते थे और बोलते थे भागो यहाँ से। जैसे घर से बाहर निकलते फट से चालू हो जाता था। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे भी सहे हैं। आज भी वो दिन याद है, लेकिन उस ज़माने को क्या कहना, गोल्डन टाइम था, सो भी दिया। और यही लगता है कि आज जो समय है वो भी गोल्डन टाइम है मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये टाइम भी तो दोबारा नहीं आएगी। उस समय भाई अपना समय था, इस समय अपना भी समय है, लेकिन बच्चों का भी तो समय है। तो क्या मज़ा था, क्या स्थिति था, क्या परिस्थिति था, क्या नज़ारा था, क्या ही कहें। एक एक पल आँख बंद करने से लगता है सामने ही हो रहा है। काश वो टाइम ट्रेवल मशीन रहता, वो टाइम मशीन रहता तो उस ज़माने में जाके घूम फिर आते, देख लेते। काश उस समय में ये मोबाइल रहता तो उस समय का एक एक वीडियो को हम लोग इस कैमरे में कैद करके यूट्यूब में या अलग सा कोई चैनल में डाल देते तो देखने को मिलता आज भी उस समय को। लेकिन केवल और केवल यादें हैं कि उस समय फ़ोटो खिंचाने तक का पैसा नहीं रहता था दोस्तों, ये भी तो है। तो बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल के टाइम में क्या मारपीट होता था, स्कूल में क्या कूटते थे, बाप रे बाप। आज तो इस ज़माने में अगर कोई किसी को छू दिया तो पटक के मारेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना है। उस समय तो समझाते भी नहीं थे। उस 8वीं का उस मैथ्स, एक एक सूत्र मुझे आज भी कंठस्थ याद है, इतना कुटाई पड़ा था। ग्रामर कोई नियमावली पढ़ाया नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मार मार के रटवा दिए थे। ये भी तो घटना है, एक समय है। तो बहुत मज़ा आता था उस ज़माने को सोच के। आज भी भले मार खाए हैं, कुटाए हैं, लेकिन एक बेहतरीन पल था जो गुजर गया। और आज के समय में ये अलग पल है, इसको भी एंजॉय करो, वो एंजॉय तो था। तो आगे मैं और भी वीडियो में बोलता रहूँगा, कहता रहूँगा। मेरा वीडियो अब रेगुलर आएगा एक अच्छी और सुंदर कहानी के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, लव यू रोज़ रोज़, धन्यवाद।